एउटा घटना घटेको छ। यहाँ पर बाइबल में एक घटना को बताया गया है, यहाँ घटना घटा है। दुईटा व्यक्तिको विषयमा बताएको छ। यहाँ दो व्यक्ति के विषय में बताया गया है। एउटाको नाम चाहिँ धनी व्यक्ति छ, जसको नाउँ चाहिँ बताएको छैन। जो एक व्यक्ति धनवान व्यक्ति है, लेकिन उसका नाम नहीं बताया गया है उस धनवान व्यक्ति का। एउटा गरिब छ, जसको नाउँ चाहिँ लाजरस भनेर बाइबलले बताएको छ। और एक उसी में एक गरीब व्यक्ति है, उसका नाम कहा गया है कि लाजरस है। अनि समय आयो, यो दुईटै व्यक्ति मरेको छ। एक समय ऐसा आया, ये धनी व्यक्ति भी मर गया, बेनाम व्यक्ति, और ये गरीब जो है वो व्यक्ति जो लाजरस भी मर गया। अनि धनी व्यक्ति मरेर चाहिँ त्यहाँनिर पीडा, अग्नि, आगो अथवा अर्को भाषामा भन्यो भने यो व्यक्ति चाहिँ नरकमा पुगेको छ। ये जो धनवान जो मरा, इसमें कहा गया कि वहाँ पीड़ा, कष्ट, संकष्ट, आग में चला गया। इसका कहने का दूसरे भाषा में कहें तो ये नरक में चला गया। अनि लाजरस चाहिँ अब्राहमको काखमा गयो भन्छ। अर्को भाषामा भने चाहिँ यो लाजरस चाहिँ स्वर्ग गएको छ। और यहाँ गरीब व्यक्ति जो लाजरस नाम था, वो उसके बारे में कहा गया है कि ये अब्राहम के गोद में गया। उसका दूसरा भाषा है कि वो स्वर्ग में चला गया। अब्राहमको काखमा जानु भनेको चाहिँ अर्थ चाहिँ के भने स्वर्गमा जानु भनेको। अब्राहम के गोद का मतलब है कि वो स्वर्ग में जाना। दुईजनै मरेको छ, परंतु यहाँ दोनों मर गया है। दुईटाकै शरीर चाहिँ शरीरमा दफनाएको छ या जलाएको छ, त्यो हामी जान्दैनौँ। यहाँ पर ये बाइबल नहीं क्लियर करती है कि उसको दफनाया गया या जलाया गया, लेकिन दोनों का मृत्यु हुआ है। उहाँको आत्मा चाहिँ एउटाको आत्मा चाहिँ लाजरसको आत्मा चाहिँ स्वर्ग गएको छ। यहाँ पर बताया गया है कि जो लाजरस नाम था वो व्यक्ति का जो आत्मा है स्वर्ग गया है, धनी व्यक्तिको आत्मा चाहिँ नरकमा गएको छ। परंतु यहाँ धनवान व्यक्ति का जो आत्मा है वो नरक में गया है। अनि मानिस चाहिँ मृत्यु भएर जाने जग्गा चाहिँ दुईटै मात्रै छ। क्योंकि मृत्यु के बाद मनुष्य का जाने का जो रास्ता है, दो ही रास्ता है, दुईटै मात्रै जग्गा छ। दो ही जगह है, एउटा स्वर्ग छ, एउटा नर्क छ। एक स्वर्ग है, एक नरक है। तर स्वर्ग जानुको निम्ति तपाईको बाटो चाहिँ स्वयं यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। क्योंकि स्वर्ग में यदि आप प्रवेश करने चाहते हैं, जाने चाहते हैं, तो वो यीशु मसीह है, वो मार्ग। अनि यीशुले बाइबलले भन्छ म नै बाटो र सत्य र मार्ग हुँ। क्योंकि बाइबल में लिखा है, यीशु ने स्वयं कहा है, मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ। बाइबलमा यसो भनेन, यसोले म थुप्रै मार्गहरूमा एउटा मार्ग हो भनेन। यहाँ ये भी नहीं कहा कि देखो बहुत से रास्ता है, उसमें से मैं एक रास्ता हूँ, ये नहीं कहा यीशु ने। यीशुले एउटै कुरा दाबी गरेको छ, घोषणा गरेको छ, बाटो, सत्य र जीवन म नै हुँ। क्योंकि यीशु मसीह ने एक ही बातों को घोषणा किया है, एक ही बातों को जाहिर किया है, और वो क्लियर कर दिया है कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ। अनि यीशुमा नभइकन तपाईले उद्धार पाउनु, वैकुण्ठ धाम जानु सक्दैन। क्योंकि यीशु बगैर कहा जाता है कि वैकुंठ जो धाम हम सोच रहे हैं कि जो अनंत जीवन जो वैकुंठ धाम जा रहे हैं, वहाँ पर यीशु बिना मार्ग नहीं है, बाइबल कहती है। बाइबलमा यसरी बताएको छ उपदेशक 12:7 मा, उपदेशक 12:7 में ऐसा कहा गया है, तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। यहाँ भन्दैछ माटो माटोमा मिलेर जान्छ। क्योंकि यहाँ कहा गया है कि मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, तर आत्मा दिने चाहिँ परमात्माकोमा जानुपर्छ। क्योंकि यहाँ बोलता है कि जो आत्मा दिया गया है, जो परमात्मा दिया है, जो आत्मा परमात्मा दिया है, ये आत्मा परमात्मा ही के पास लौट के जाएगी। माटोको शरीर चाहिँ जलाउनुहोस् र गाड्नुहोस्, कुरा एउटै हो, माटो नै मिल्छ। ये जो मिट्टी के शरीर आप जलाइए या गाड़िए, ये मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, बाइबल कह रही है। तर तपाईँ र हामी भित्र एउटा अनन्त आत्मा छ जो मर्दैन। परंतु मनुष्य के अंदर में एक अनंत आत्मा है जो कभी भी उसका मौत नहीं होती। अनि अनन्त आत्मा बाइबलले मात्रै भन्दैन,
अनन्त आत्मा छ भनेर अरू धर्म पुस्तकले अरू धर्म विद्वानले पनि भन्छ। क्योंकि सिर्फ बाइबल ही नहीं कहती है कि अनंत आत्मा है बोल के, परंतु और जो धार्मिक पुस्तक है और जो ग्रंथ है वो भी कहती है कि अनंत आत्मा होती है। तर यो अनन्त आत्मा चाहिँ परमात्माकोमा जानुपर्छ भनेर बाइबलले बताउँछ। क्योंकि यहाँ पर परंतु जाने का रास्ता एक ही बात बताता है कि बाइबल बताती है ये बात की जो आत्मा है जो परमात्मा के द्वारा मिला है, ये आत्मा सिर्फ परमात्मा के द्वारा पहुंचेगी। अनि यो आत्मा चाहिँ परमात्माकोमा जाने बाटो अब के हो त? परंतु ये जो आत्मा को रास्ता मिलने वाला जो मार्ग है, जो परमात्मा में जो वापस होना और वहाँ पहुंचना, कौन सा मार्ग है? आत्मा चाहिँ परमात्माकोमा जाने मार्ग चाहिँ यीशु ख्रीष्ट मात्र। क्योंकि आत्मा जो परमात्मा के पास लौटना है जहाँ से आया था वो मात्र यीशु मसीह बोल के कहा गया है। अनि जब यीशु ख्रीष्टलाई हामी विश्वास गर्छौं, वो जब जिस दिन हम यीशु मसीह को विश्वास करते हैं तब हाम्रो आत्मा चाहिँ परमात्माकोमा जाने बाटो पाएको तब छ। हम लोगों का जो आत्मा है वो परमात्मा के पास जाने वाला मार्ग जो बन जाता है। उदाहरणको लागि उदाहरण के लिए भाइ राहुल यहाँ सुनिल स्वर्गमा आइपुग्नु भयो। अब मान लीजिए जो भाई राहुल है वह सुनील सर के पहुंचे, उनलाई मार्ग याद थियो, उनको पता था कि यहाँ सुनील सर के पास जाना है, रास्ता पता था, उनलाई मार्ग याद थियो। उसको याद था कि रास्ता याद था उसको, अनि मार्ग याद भएको कारण उनी भट्केन, अनि ऊ हराएन। क्योंकि मार्ग याद होने के कारण उसको किसी को पूछने की जरूरत, भटकने की जरूरत नहीं पड़ा, अनि ऊ सिधै यहाँ आइपुग्यो। इसलिए वो चुपचाप से पहुंच गया। त्यस्तै प्रकारले जीवन हुँदैन, मार्ग तपाईलाई याद हुनुपर्छ। उसी प्रकार आप इसी जीवन काल में, इसी पृथ्वी में आपको जीवन रहते हुए ही मृत्यु से पहले ही आपको मार्ग पता होना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है। मान्छेले भन्छ मरेपछि अब के हुने हो? कितने लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होना? मरेपछि अब स्वर्ग जान्छ कि या आत्मा पृथ्वीमा भट्किन्छ त्यसको फिक्र गर्छ। बहुत से लोग मृत्यु के बाद आत्मा जो स्वर्ग जाएगा कि या नरक जाएगा या पृथ्वी में भटकेगा, वो लोग चिंता करते हैं। या सायद कुनै धर्म कुरा गरेर त्यो आत्मालाई स्वर्ग लान सकिन्छ, या तो वो लोग कुछ धर्म कर्म करके वो शायद वो आत्मा स्वर्ग पहुंचे। तर बाइबलले यो कुरो भन्दैन। परंतु बाइबल इस बातों को जाहिर नहीं करती। बाइबलले भन्छ मानिसको जीवन सत्य हो, मृत्यु पनि सत्य हो। क्योंकि बाइबल कहती है कि मनुष्य का जीवन सत्य है तो मृत्यु भी सत्य है। अनि मृत्यु सत्य हो भने स्वर्ग र नरक पनि सत्य हो। क्योंकि मृत्यु सत्य है तो स्वर्ग और नरक भी सत्य है। अनि त्यो स्वर्ग जाने बाटो चाहिँ जिउँदो हुँदा नै तपाईले पक्रिनु पर्छ। क्योंकि स्वर्ग जाने वाला जो मार्ग है वो उसको आप जीवित रहते ही पहचान लेना होगा, उस मार्ग को पकड़ लेना होगा। अनि तब मात्र तपाईको आत्मा यो पृथ्वीमा भट्किने कुरा आउँदैन। उसके बाद ही आपका जो आत्मा है पृथ्वी में या नरक में भटकने के बात नहीं है। तपाईको आत्मालाई धर्मकाण्ड काण्ड गरेर स्वर्ग लानु पर्दैन। आपके आत्मा को नाना प्रकार के विधि विधान धर्म कांड करके स्वर्ग पहुंचाने की जरूरत नहीं है। अनि एउटा कुरो तपाईले मार्ग पाइसकेको हुन्छ। परंतु वहाँ पर एक जो है कि आपको मार्ग मिल चुका रहता है। त्यो मार्ग चाहिँ हो प्रभु येशू ख्रीष्ट वो हुनुहुन्छ। मार्ग है स्वयं यीशु मसीह है। अनि बाइबलले भन्छ बाइबल बताती है उहाँले हामीलाई अनुग्रह गर्नुभयो। उसने यीशु ने हम पर अनुग्रह किया। अनुग्रह भनेको चाहिँ कमाउनु नसक्ने प्यार। क्योंकि अनुग्रह का मतलब नालायक व्यक्ति पर लायक का प्रेम किया गया। अनुग्रहले चाहिँ हामीलाई सबैलाई बाइबलले धर्मी बनाइदिएको छ। क्योंकि अनुग्रह के द्वारा सब लोग धर्मी हो सकते हैं और धर्मी बना दिया गया है। बाइबलमा एफिसीको 2:8-9 भन्छ। बाइबल में एफिसियों के पुस्तक 8 और 9 में इस प्रकार से लिखा है, हामीले विश्वासद्वारा उद्धार पाएको छौँ। यहाँ पर लिखा है हमारा विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। उहाँको अनुग्रहद्वारा, वो यीशु मसीह का अनुग्रह के द्वारा विश्वासद्वारा उद्धार पाएको छ। विश्वास के द्वारा उद्धार हुआ है, उहाँको अनुग्रहद्वारा। उसके अनुग्रह के द्वारा। अनुग्रह भनेको चाहिँ कमाउनु नसक्ने प्यार। क्योंकि अनुग्रह का मतलब है कि जो हम कमाई करके उसको कमा नहीं सकते वही प्रेम। अरे धार्मी व्यक्तिले मात्रै स्वर्ग पाउँछ। कहना है कि एक धर्मी व्यक्ति है जो है उसी को स्वर्ग मिलेगा। अनि धर्म काण्ड गर्न लागि गरिबले धर्म काण्ड गर्न सक्दैन।
धर्म कांड करने वाला व्यक्ति को जब स्वर्ग मिलता है तो गरीब लोग जो है धर्म कांड नियम परंपरा पूरा नहीं कर सकते हैं। आज 1 लाख पैसा उनीहरूले धर्मको काम गर्न सक्छ। वो एक तो जिसके पास 1 लाख रुपया है वही उसका तो धर्म कर्म विधि विधान करेगा। जसकोमा 2 लाख हुन्छ अझै बेसी गर्न सक्छ। उसके बाद जिसके पास 2 लाख होगा उससे डबल विधि विधान करेगा। अनि जसकोमा 10 लाख छ अझै बेसी उनीहरूले राम्रो काम गर्छ। और वो 10 लाख होगा तो उससे और बड़ा बढ़िया विधि विधान कर देगा। 1 करोड हुनेकोमा अझै राम्रो काम और जिसके पास 1 करोड़ होगा और बढ़िया विधि विधान कर देगा। र जो गरिब छ, जो फुटपाथमा छ, परन्तु केही छैन उसले अब के गर्ने त? परंतु जो गरीब है, जो फुटपाथ में है, जिसके पास खाना नहीं है, जिसके पास पीना नहीं है, जिसके पास पहनना नहीं है, वो कैसे धर्म कर्म करके पहुंचेगा स्वर्ग? तर अब परमेश्वरले मानिसलाई प्रेम गर्नुभयो। परंतु परमेश्वर ने जगत से मनुष्य से ऐसा प्रेम किया, आफ्नो एकलौत्र पुत्र येशू पठाउनु अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को पृथ्वी में धरती में भेजा। उहाँमा विश्वास गर्नेले सबै उद्धार र मुक्ति पाएको उस छ। पर जो कोई विश्वास करेगा उनका उद्धार और मुक्ति होगा। अनि अनुग्रहद्वारा धर्मी ठहराएको छ। उनको फिर उसी विश्वास करने के द्वारा अनुग्रह के द्वारा सब कोई धर्मी ठहर जाते हैं। अब यहाँनिर धर्म कर्मले होइन, यहाँ पर धर्म और कर्म की बात नहीं है, यहाँनिर येशूलाई विश्वास गरेपछि सबले उद्धार परंतु पाउँछ। यहाँ पर जो कोई यीशु मसीहा को विश्वास करते हैं उनका पूरी पूरी रीति से उसका उद्धार हो जाता है। अनि येशूलाई विश्वास गर्ने प्रत्येक धर्मी ठहराउँछ। क्योंकि यहाँ बताया गया है कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं हर एक लोग धर्मी ठहर जाते हैं। यहाँनिर अब 2 लाख दिएर 10 लाख दिएर धर्म गर्ने अलिक माथि दिनु नसक्ने तल होइन, तर सबैलाई बराबर। यहाँ पर 2 लाख रुपए देकर धर्म कर्म रीति रिवाज करने विधान करने वाला बड़ा नहीं होता है और जो कंगाल है वो छोटा नहीं होता है, लेकिन दोनों को बराबर मिलता है। किनकि यो चाहिँ सिद्धको कुरा। क्योंकि ये फ्री में मिला, सेतमेत में मिला, सेतमेत में मिलेगा। अनि यो चाहिँ यीशु ख्रीष्टद्वारा मात्रै आउने ये कुरा। मात्र बाइबल कहती है कि मसीह यीशु के ही द्वारा मिल सकता है। अनि बाइबलमा बताउँछ जीवन सत्य हो अनि मृत्यु पनि सत्य हो। क्योंकि बाइबल कहती है कि यदि जीवन सत्य है तो मृत्यु भी एक दिन मौत होगी सत्य है। आमाको गर्भबाट जन्मेको प्रत्येक नाश हुन्छै हुन्छ। क्योंकि बाइबल बताती है कि जो गर्भ माँ के गर्भ में से पैदा होता है होती है वो नाश होता है और नाश हो जाता है। तपाईँ र म आमाको गर्भबाट जन्मिएको। क्योंकि आप और हम किसी माँ के गर्भ से जन्म लिए हैं। हाम्रो शरीर मर्ने कुरा हो। क्योंकि हमारा शरीर एक दिन मर ही के जाएगा। अनि बाइबलमा पनि भनेको छ माटो माटामै मिल्छ। क्योंकि बाइबल भी इस बात को कहती है, पूर्व करती है, मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। आत्मा चाहिँ परमात्माकोमा परंतु जान्छ। आत्मा जो है जिस परमात्मा ने दिया उसी में लौट जाएगा। र जाने बाटो चाहिँ के हो त? परंतु वो आत्मा किस मार्ग से जाएगी? यीशु ख्रीष्टमा वो विश्वास मात्र यीशु मसीह है। गरेर, यीशु ख्रीष्टमा विश्वास गरेर, वो यीशु मसीह में विश्वास करने के कारण अनि उहाँको रगतले हाम्रो पापलाई धोइदिएको छ। उसका जो बहाया हुआ लहू से हमारा पाप को धो दिया है। अनि हरेकलाई याद छ रगतले पापको मोचन हुन्छ भनेर। हर एक पहले से विधि विधान में भी पता है कि लहू बहाने से पाप क्षमा होती है, गरा कट जाती है। तर येशूको रगतले मात्रै मानिसको पाप धोएको छ। क्योंकि यीशु मसीह ने जो कलवरी क्रूस में बहाया हुआ लहू के कारण ही मनुष्य का पाप धुल जाता है। अनि त्यो तपाईँको विश्वासद्वारा हो। वो आपके विश्वास के द्वारा। अब यहाँ धनी मानिस र लाजरसको कुरा आउँदैछ। यहाँ पर एक धनी व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति है और गरीब जो लाजरस है। अब यो धनी मानिस जब नरकमा पुगेको छ, ये जो धनवान व्यक्ति है जो नरक में पहुंच गया, उसले अब्राहमलाई बिन्ती गरेको छ उसके बाद अब्राहम को जो विनती करता है कि मेरो दाजुहरूले भाइहरूले पनि दुःख नपाओस्, यहाँ नआओस्, लाजरसलाई पठाइदिनु भनेको छ। क्योंकि ये मेरा पृथ्वी में 5 भाई है, उनको भी दुख और तकलीफ नरक में आना न पड़े बोल के अब्राहम से वो विनती करता है। अब्राहमले भन्छ यो पुस्तकको व्यवस्थाको कुरालाई विश्वास गरेन भने यहाँबाट अरू कसैले रोक्न सक्दैन। क्योंकि अब्राहम कहता है कि व्यवस्था का पुस्तक पर जो परमेश्वर की किताब है उसमें लिखे हुए बातों को जो विश्वास नहीं करते हैं उनको यहाँ कोई जगह नहीं है। अनि व्यवस्थाको पुस्तकमा चाहिँ यो हातमा भएको बाइबल हो। क्योंकि
व्यवस्था का पुस्तक कहने का मतलब है कि आपके पास जो विश्वासी लोग हैं, जो आप लोग बाइबल रखे हैं, वही व्यवस्था की पुस्तक है। अनि यही बाइबलबाट विश्वास नगर्न पनि आज हामी तपाईँलाई भन्न चाहन्छौँ। आज यही बाइबल से जो विश्वास नहीं करते हैं, आपको भी एक नया मैसेज, आपको एक सुसमाचार सुनाया जाता है। यूहन्ना 3:16 ने भन्छ, यूहन्ना 3:16 में बाइबल में इस प्रकार से लिखा गया है, परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, वहाँ पर कहा गया कि परमेश्वर ने जगत से, संसार के लोगों से ऐसा प्रेम किया, उहाँले एकमात्र पुत्रलाई दिनुभयो, उसने अपने एकलौता पुत्र को दे दिया। जसले विश्वास गर्छ जो कोई विश्वास करता है, प्रत्येक नाश नहोस् परंतु प्रत्येक हर एक नाश न हो, तर अनन्त जीवन पाओस्। परंतु अनंत जीवन उसे मिले। तपाईँलाई परमेश्वरले प्रेम गरेको कारणले, आपको परमेश्वर जब प्रेम करता है, इस कारण से मनुष्य र परमेश्वरले प्रेम गरेको कारणले मनुष्य को परमेश्वर प्रेम करता है, इसलिए आफ्नो पुत्रलाई दिनुभएको छ। अपने पुत्र को दे दिया। उहाँमाथि विश्वास गर्ने चाहिँ उस पर जो विश्वास करते हैं, आज त्यो धनी मानिस जस्तो नष्ट हुनु पर्दैन, वो अमीर व्यक्ति के समान नष्ट होने की जरूरत नहीं है। किनकि बाइबलले बताएको छ परमेश्वरले आफ्नो पुत्र यीशु मसीहलाई दिनुभयो। क्योंकि बाइबल में इस प्रकार से बताया गया है कि परमेश्वर ने संसार से, जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने एकलौता पुत्र स्वर्ग से मनुष्य का रूप लेके आया। अनि यहीलाई तपाईँले जब बाइबलले भनेको कुरा तपाईँलाई हामी भन्दैछौँ, यसलाई विश्वास गर्नुहुन्छ, यो भित्र नै तपाईँको उद्धार छ। और जब बाइबल में जो लिखा हुआ बातों को जो हम प्रचार कर रहे हैं, जो बात बोल रहे हैं, इस बातों को आप विश्वास करते हैं तो स्वयं आपके जीवन में उद्धार आएगा। अनि उद्धार भनेको छुटकारा हुनु, स्वतन्त्र हुनु। और उद्धार जब आ जाता है तो स्वतंत्र होना, छुटकारा होना। मरेपछि कहाँ जान्छु भन्ने कुरा हो। ये मृत्यु के बाद कहाँ जाता है, कहाँ जाऊंगा, कहाँ जाऊंगी, इस बात को निश्चयता छैन जीवनमा। और बहुत व्यक्ति को निश्चयता नहीं है हम कहाँ जाते हैं। मनमा शान्ति छैन, मन में शांति नहीं है। किन आएको, मैं क्यों यहाँ धरती पर हूँ, अनि अब म मरेपछि कहाँ जान्छु, अब मेरा मृत्यु होने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ जाऊंगी, निश्चयता छैन। कोई भी निश्चयता नहीं है। बाइबलमा जब यीशु मसीहलाई हामी विश्वास गर्छौँ, परंतु बाइबल में जब हम मसीह यीशु को विश्वास करते हैं, उद्धार पाएको व्यक्तिमा यो निश्चयता छ ये जो उद्धार पाते हैं उसमें पूरी निश्चयता है। कि म किन आएको, मैं यहाँ क्यों हूँ, म मृत्युको पछाडि मेरो जीवन कहाँ हुनेछ। मेरा मृत्यु के बाद मेरा क्या होने वाला है। किनकि उसले यीशु ख्रीष्टलाई जिउँदो हुँदा नै आज मुक्तिदाता र क्यों? बाटो भनेर ग्रहण गरेको छ। क्योंकि उसने यीशु मसीह को जीवित रहते ही जीवित मुक्तिदाता और मेरा मार्ग है बोल के उसने ग्रहण किया। इसलिए अनि यूहन्ना 3:16 भन्छ परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो। यूहन्ना 3:16 में इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया, अनि एकमात्र पुत्रलाई दिनुभयो, उसने एकलौता पुत्र को दे दिया। जतिले विश्वास गर्छ जो कोई विश्वास करेगा प्रत्येक नाश नहोस्, परंतु प्रत्येक नाश न हो, अनन्त जीवन पाओस्। अनंत जीवन उसका है। अनि अनन्त जीवन चाहिँ मरेपछि तपाईको आत्मा पार लाउने कुरो होइन। परंतु अनंत जीवन यह ऐसा है, आप मृत्यु के बाद आपको जीवन पार नहीं लगा सकते, तर जिउँदो हुँदा नै तपाईले त्यो अनन्त जीवनलाई चाहिँ पक्रिनुपर्छ। क्योंकि आप जीवित रहते ही उस अनंत जीवन को आपको पहचानना होगा, जानना होगा और उसको पकड़ना होगा और उसको चुन लेना होगा। बाइबलमा यसरी भनेको छ मानिसको जीवन के हो। यहाँ बाइबल में इस प्रकार से कहा गया कि मनुष्य का जीवन क्या है, यो पानीको भाप जस्तो हो, वो पानी के भाप के समान है। केही समय देखा पर्छ उडिहाल्छ। कुछ समय तो दिखाई देगा, उसके बाद गायब। याकूब 4:14 ने भन्छ, याकूब 4:14 में बाइबल में इस प्रकार से लिखा है। भन्नुको अर्थ चाहिँ मानिसको जीवनको ग्यारेन्टी छैन। क्योंकि कहने का मतलब है कि हमारा बाइबल साफ साफ कह रही है कि कोई भी मनुष्य का कोई गारंटी नहीं है। मैले तपाईलाई भन्नु सक्छु तपाई कति वर्ष बाँच्छ। कह नहीं सकते हैं कि आप कितना साल जिएंगे। तपाईले मलाई भन्नु सक्नुहुन्छ तपाईले कति वर्ष बाँच्छ। आप हमें नहीं कह सकते हैं कि मैं कितना साल जीऊंगा। अहिले के हुन सक्छ, भरे के हुन सक्छ। आप ये नहीं कह सकते कि कल क्या होगा, सांस को क्या होगा। मानिसको जीवनको कुनै ग्यारेन्टी छैन। मनुष्य का जीवन का कोई गारंटी नहीं है। अहिले के हुन्छ, भरे के हुन सक्छ। अभी क्या होगा, शाम को क्या होगा, पता नहीं।
बुढो छ बाँच्दैन भन्ने कुरो होइन, जवान छ बाँच्छ भन्नु सक्दैन। अब यह ऐसा बात भी नहीं होता है ये बूढ़ा है नहीं बचेगा और ये जवान है ये लंबा बचेगा, ये भी नहीं हो सकता। मान्छेको जीवनको कुनै ग्यारेन्टी छैन। क्योंकि मनुष्य का जीवन का कोई गारंटी नहीं है। मानिसको जीवन जे पनि हुन सक्छ, मनुष्य का जीवन कब कुछ भी हो सकता है। तर यो जीवन हुँदा नै हामी बाँच्दाखेरि नै हामीले जब विश्वास गर्छौँ, परंतु जब हमारे जीवन रहते ही हम जीवित रहते ही बचते ही हम इस बात को जब विश्वास करते हैं अब हामी उद्धार पाउँछौँ। तब आपका उद्धार होगा। त्यो डरबाट मेरो आत्मा कहाँ जान्छ भनेर वो जो आत्मा हमारा कहाँ जाता है वो डर से हम मुक्त हो जाएंगे, हमारा उद्धार हो जाता है वो डर से। बाइबलमा भजन सङ्ग्रह भन्ने एउटा पुस्तक छ। बाइबल में भजन संगीता करके एक पुस्तक है, उसको 90:12 भन्छ, उसमें 90 के 12 में इस प्रकार लिखा है, हे परम प्रभु मलाई मेरो दिन गर्न सिकाउनु, हे परम प्रभु मुझे मेरा दिन गिनने के लिए सिखाओ। जसले आफ्नो दिन गर्न सिक्छ अनि उसले व्यर्थको कुरामा आफ्नो जीवनलाई फ्याल्दैन। क्योंकि जो अपने दिन को गिनने जानता है वो व्यर्थ बातों में व्यर्थ कामों में अपना जीवन को और अपने दिन को नहीं फेंकेगा। अनि हाम्रो जीवनको पनि ग्यारेन्टी छैन। उसी प्रकार मेरा और आपका जीवन का भी कोई गारंटी नहीं है। व्यर्थको कुरामा नगएर हामीले जब येशूलाई विश्वास गर्छौँ, जब हम लोग व्यर्थ के बातों में न लगकर हम लोग यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, तब हाम्रो लागि तपाईँ हाम्रो लागि जीवन तब छ, आप और मेरे लिए असल जीवन है। उद्धार छ, उसमें उद्धार है, मुक्ति छ, उसमें मुक्ति है, क्षमा छ। उसमें क्षमा है अनि तपाईँलाई उहाँको अनुग्रहको शक्तिले तपाईँको आत्मा बाँच्छ। और उन यीशु मसीह के अनुग्रह के शक्ति से आपका आत्मा भी बचेगा मृत्युबाट, मृत्यु से, नरकबाट नरक से। कहाँ जाने भने डरबाट तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। आप कहाँ जाएंगे उस डर से आप स्वतंत्र हो जाएंगे। म तपाईँलाई अर्को अन्तिममा एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। और अंतिम में एक बात को और कहना चाहूंगा, यीशु क्रिस्चियन धर्म बनाउन आएको होइन। यीशु मसीह क्रिश्चियन धर्म बनाने के लिए नहीं आया है। क्रिस्चियन बनाउनु मान्छेलाई आएको होइन। वो क्रिश्चियन बनाने के लिए, मनुष्य को क्रिश्चियन बनाने के लिए यीशु मसीह नहीं आया है। म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। परंतु एक बात को मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्रिस्चियन भित्र समस्या ही समस्या छ। मसीह लोगों के अंदर भी समस्या ही समस्या है। क्रिस्चियन पनि लडाई झगडामा छ। मसीह लोग भी लड़ाई झगड़ा में है। क्रिस्चियनको पनि दुःख र कष्टै मात्रै छ। मसीह लोगों का भी दुख और कष्ट में फंसे हुए हैं। तर ख्रिस्ट यीशुमा मात्रै समस्याको समाधान छ। क्योंकि वो क्रिश्चियन में नहीं, ख्रिस्ट यीशु मसीह में जब आप विश्वास करते हैं उस समस्या का समाधान वो करता है। तपाईँले आफ्नो गाउँको क्रिस्चियन नहेर्नुहोस्। अपने गांव में इधर उधर जो मसीह बने उसको आप मत देखिए, ऊ भित्र पनि समस्या छ। क्योंकि उसके अंदर भी बहुत भारी समस्या में पड़ा हुआ है। तर यीशु मसीहमा मात्रै समस्याको समाधान छ। परंतु आप यीशु मसीह में जब उसको देखते हैं, उसको निहारते हैं, उसको करीबी से जानते हैं, उसी में आप सारे समस्या का समाधान आपको मिलता है। यस कारणले क्रिस्चियन धर्ममा समस्या छ। हाँ, आप क्रिश्चियन धर्म में समस्या है, ख्रिस्ट यीशुमा चाहिँ समस्या परंतु यीशु मसीह में कोई समस्या नहीं है। भन्ने एउटा देश छ। जापान जो है एक देश है। अनि जापान चाहिँ कस्तो देश हो? यो चाहिँ टापु हो। ये जापान एक टापू है। यो चारैपट्टि समुद्रले घेरेको छ। ये चारों दिशा से समुद्र से घेरा हुआ और बीच में टापू है। अनि यसको जमिनको एरिया कम्ती छ। इसके जमीन का एरिया कम मात्रा में है। र जापानमा चाहिँ एउटा के छ भने एक दोस्रोलाई सघाउने, एक दोस्रोलाई सहायता गर्ने उनीहरूको क्योंकि व्यवहार छ। जापानीज लोग का ऐसा स्वभाव है, वो लोग एक दूसरे को सहायता करते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं। मानिनुहोस् कुनै गाडी लडिहाल्यो भने हामी हेर्छौँ, तर उनीहरू झरेर त्यो गाडी उठाएर त्यो गाडी स्टार्ट पठाइदिने मान्छे। मान लीजिए किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, हम लोग देखते रहते हैं, लेकिन वो लोग तुरंत गाड़ी से उतरेंगे और उस गाड़ी को उठाएंगे और भेजेंगे जहाँ भेजना, हॉस्पिटल भेजना हो या कहीं भेजना हो भेजेंगे। त्यो एक दूसरालाई सघाउने उनीहरूकोमा व्यवहार छ। क्योंकि उन लोगों के जो स्वभाव है, व्यवहार है, एक दूसरे को मदद करने का व्यवहार है।
त्यस्तै प्रकारले जापानमा एउटा मान्छेले धान रोप्दाखेरि सबैजना आएर धान रोपिदिएछ। क्योंकि इसी प्रकार एक व्यक्ति जो जापानीज था वो धान को रोप रहा था, उस समय और लोग भी आके उसका धान रोप दिया। अनि त्यो धान फलेर एकदम माथि माथि आइसकेको छ। उसके बाद मान लीजिए वो धान उग गया और उसका पूरा टाइम हो गया तो वो फर गया और ऊपर ऊपर आने लगा, त्यो पाक्न आँटेको छ। वो घना होकर पकने लगा अझै कटनी गर्ने समय आउँदैछ। और वो काटने का समय हो रहा है। तर एक दिन त्यो मान्छे बिहान 4 बजीतिर उठेछ। एक दिन जो कटनी करने के समय वो धान वाला जो मालिक है सवेरे 4 बजे उठा अनि यसो हेरेको त और ऐसे देखता है परबाट त समुद्रको पानी बट्टारेर आउँदैछ त्यो जग्गामा। बहुत दूर से वो उसके जो धान के जगह में है समुद्र के पानी लहरों के साथ उसके ओर आ रहा है। त्यो टापुमा आउँदैछ। वो टापू भरते हुए समुद्र का लहर आ रहा है। परबाट समुद्रको टापुमा पानी आउन लागेको छ। दूर से समुद्र के टापू में लहर, जो समुद्र का पानी का लहर पहुंचने वाला है। अब उसले एक एक घरलाई बताएपछि ढिलो हुन्छ। परंतु वो एक एक घर को बताएगा तब तो लेट हो जाएगी। उसले कसो गर्छ भने वो इस प्रकार के काम करता है। उसको त्यो धानमा आगो लगाइदिन्छ। उसके बाद वो धान में माचिस जला के आग लगा देता है। जति त्यो आगो बल्दै जान्छ जितना धान को आग पकड़ते हुए आग तेजी से फैलता है, पल्लो पल्लो सबै त्यो आगो निभाउनु आउँछ। वो जो इधर उधर का सब देखकर गांव अगल बगल का देखकर वो धान को देखकर वो आग को बुझाने के लिए आते हैं दौड़ के। सहायता गर्न आएको। वो खास उन लोगों का धान में इसका गलती से आग लगे बोल के उसको मदद करने आया है। तर सबै त्यो आइपुग्दाखेरि वो लोग सब धान में जो आग लगा बुझाने जब सब लोग पहुंच गए, समुद्रको छालले पनि हिर्काउँछ। उसके बाद समुद्र के छाल भी वहां पर आ जाता है, उसमें धान में लग जाता है पूरी रीति से। टापुमा आउँछ। वो टापू में आ जाता है। धेरै मान्छे बाँच्छ। परंतु वो लहर से बहुत लोग बच जाते हैं। किनकि एउटा मान्छेले आफ्नो धान जलाइदिएको छ। क्योंकि इसलिए बचा कि एक व्यक्ति ने उसने अपने धान को पूरी रीति से जला दिया। परमेश्वर पिताले पनि आफ्नो पुत्र पठाउनु भयो। उसी प्रकार परमेश्वर पिता ने भी अपने पुत्र को यहाँ भेजा। दुःख कष्ट कोरा चोट क्रूसको दर्दनाक मृत्युमा जलाउनु। उसी प्रकार मसीह यीशु को दुख कष्ट पीड़ा कोड़ा का चोट दर्दनाक उसको फूटा गया क्रूसको मृत्युमा जलायो। वो उसके बाद उसी प्रकार क्रूस में टांग कर क्रूस के मृत्यु में जला दिया। अब तपाईले देख्नुहुन्छ क्रिस्चियनको भगवान क्रूसमा टाँगिरहेको। आप देखते हैं कि कृष्ण का जो भगवान है क्रूस में टांगल है। माया लाग्छ होला तपाईलाई। आपको उसको देखकर तरस आता होगा। हामी पनि पहिले हिन्दू ब्याकग्राउन्डबाट आउँदा हामीलाई पनि माया लाग्थ्यो। हम लोग भी पहले हिंदू थे, हिंदुत्व में थे, तब देखते थे क्रूस को, बेचारा यीशु मसीह ओहो करके प्यार आता था उसमें। त्यति मात्रै बुझेको। उतना ही समझते थे, उसके अलावा कुछ नहीं। किनकि हाम्रो देवी देवताको जो अस्त्र शस्त्र सबै थियो। क्योंकि मेरा जो देवी देवता का है सारा हथियार अस्त्र शस्त्र सब था। यीशु क्रूसमा मात्रै टाँगेको। परंतु वो एकदम क्रूस में टांगा हुआ है। तर बादमा मैले बुझे, जब बाद में हमें पता चला त्यो दर्दनाक मृत्युमा उहाँ जल्नु भयो। क्योंकि वो दर्दनाक जो मृत्यु में इस प्रकार जला, मलाई बचाउनको निम्ति, वो मुझे बचाने के लिए, मुझे उद्धार देने के लिए, मेरो पाप को क्षमा करने के लिए तपाईं र हाम्रो निम्ति पनि येशू जल्नु भएको। उसी प्रकार यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए क्रूस में जला है। तपाईंलाई मुक्ति दिनको निम्ति, आप और हमको मुक्ति देने के लिए, छुटकारा देने के लिए। निर्णय चाहिँ हाम्रो, परंतु अपना निर्णय हम क्या लेते हैं क्या नहीं लेते, अपना निर्णय। सतयुगमा चाहिँ पशु पंक्षीले पनि मानिसको कुरा बुझ्थ्यो। ऐसा कहा जाता है कि सतयुग में जो पशु पंछी होते हैं वो मनुष्य के बातों को समझते थे। एउटा जालहारी गएछ और एक जो जालहारी होता है, जो शिकार करने वाला जाल लेकर जालहारी चला गया। अनि एउटा पोखरीको माथि उभिएछ। उसके बाद एक तालाब के ऊपर खड़ा हो गया जाल लेकर। ठुलो माछा देखेछ। उसके बाद उसने बहुत बड़ा बड़ा मछली को देखा। 3टा माछा, वो 3 मछली था। अनि भनेछ आज त मैले जाल ल्याएको छुइनँ,
आज तो मैंने जाल को नहीं लाया, भोलि म जाल ल्याउने छु कल मैं जाल को लाऊंगा, अनि यसलाई पक्रिने छु, उसके बाद इसको पकड़ूंगा, मारिदिने छु। उसके बाद मारूंगा। माछाले सुनेछ, मछली सुन लिया, बुझेछ। वो समझ गया। अनि 3 जना दाजुभाइ माछाको इमर्जेन्सी मिटिङ भएछ। उसके बाद 3 मछली जो भाई भाई थे, 3 में से जल्दी जल्दी बुला के वो लोग मछली लोग मीटिंग किया। अनि ठुलो दाजु चाहिँ 1000 बुद्धि थिएछ। वो जो बड़ा भाइ था, जो एक बड़ा भाई था, वो 1000 बुद्धि वाला था, ठुलो टाउकोबाट धेरै बुद्धि भयो, 1000 बुद्धि भयो। क्योंकि उसका मुड़ी भी बड़ा था, बड़ा भाई का मछली का। वो 1000 को बुद्धि रखता था अपने माथे में। अनि दोस्रो भाइ रहेछ जो चाहिँ 100 बुद्धि। उसका दूसरा जो सेकंड भाई मजिलका था, उसका 100 बुद्धि था। अनि अन्तिम तेस्रो भाइ जसको चाहिँ 1 बुद्धि मात्रै सानो वो टाउको। छोटका जो भाई था, 3 भाई में जो छोटका भाई था, उसका तो पास एक ही बुद्धि था, छोटा सा मुड़ी था उसका। अनि त्यो 1 बुद्धि भनेर दाजुहरू म चाहिँ यो पोखरी छोडेर भाग्ने हो भनेको छ। उसके बाद एक बुद्धि वाला ने बोला, सुनो भैया, हम इस तो तालाब कहीं छोड़ के हम कहीं भाग जाते हैं। 1000 बुद्धि र 100 बुद्धि दाजुले कराएछ। उसके बाद 1000 बुद्धि वाला ने और 100 बुद्धि वाला ने उसको छोटा भाइ को डांटा। तो कसरी यो पोखरी छोड्छस्? तुम कैसे इस तालाब को छोड़ सकते हो? यो हाम्रो बाजे परदादाको पोखरी हो। हमारा दादा परदादा इसी में जन्म लिया, इसी में मिटा, यहीं रहते हैं हम लोग। यो छोड्नु हुँदैन। इसको नहीं छोड़ सकते हो, हम लोग नहीं छोड़ सकते इसको। म 1000 बुद्धि हो, तर कसरी म बचाउँछु बुद्धि लगाएर। मेरे पास 1000 को दिमाग है, माथे में बुद्धि है, तुमको किसी भी प्रकार से हम बचा लेंगे। अनि 100 बुद्धिले भनेछ म पनि तँलाई बचाउँछु भनेछ। उस 100 बुद्धि ने भी गारंटी दिया, हम भी तुझे बचाऊंगा। तर एक बुद्धि चाहिँ परंतु एक जो बुद्धि वाला मछली है, भन्छ होइन यहाँ बसेर केही लाभ छैन। नहीं 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 नहीं, हम यहाँ ठहर नहीं सकते, यहाँ रहकर हमको कोई फायदा नहीं है। अनि त्यसको पोखरीको छेउमा चाहिँ झरना बोक्दै थियो रहेछ। वो जो तालाब के किनारे एक झरना भी बह रहा था। लु म चाहिँ निर्णय गरेँ, म चाहिँ यो पोखरीबाट निस्किने हो। क्योंकि मैं तो निर्णय ले चुका हूँ, इस तालाब से मैं कूदता हूँ उधर झरने में। त्यो निस्केछ। उसके बाद वो कूद के झरने से चला गया। अनि त्यो पानीसँग बोकेर तल गएछ। उसके बाद वो झरने के साथ बहते बहते दूसरा नदी में चला गया। अनि भोलिपल्ट जाल हालिहाल्छ। उसके बाद कल जो मनुष्य जो कह रहा था, जो जाल लेकर आया, बड़ा सा जाल, अनि माछा पक्रिने कोसिस गरेछ। उसके बाद वो क्या बोलते हैं, मछली को जाल में फंसाने का कोशिश किया। अनि त्यो 1000 बुद्धि त्यसको धेरै बुद्धि छ। वो 1000 बुद्धि वाला तो बहुत बुद्धि है। अनि घरि यता लुकेछ, घरि उता लुकेछ, घरि यता लुकेछ। वो 1000 बुद्धि वाला इधर जाल फेंकता है तो उधर जाता, उधर जाल फेंकता तो इधर जाता। तर मान्छे हो, मान्छेको बुद्धि झन् बेसी हुन्छ। क्योंकि मनुष्य है, मनुष्य का तो बुद्धि और ज्यादा होता है। पक्रिहाल्छ। उसको 1000 बुद्धि वाला को पकड़ लिया। अनि 100 बुद्धिलाई पक्रेछ। अब उसके 100 बुद्धि वाला को भी पकड़ लिया। घरि यता घरि उता लुक्छ अरे। और 100 बुद्धि वाला भी दिमाग लगा रहा, 100 जगह इधर उधर करते करते। तर मान्छे हो पक्रे। परंतु मनुष्य है, मनुष्य से जाल से नहीं बच सका, उसको भी धर लिया। पक्रेर हाँडीमा राख्यो। उसके दोनों को हंडा में रख दिया। अनि बेलुका कराईमा फ्राई भयो। उसके बाद रात में तावा में फ्राई कर दिया। मर्यो। मर गया। किन मर्यो? क्यों मरा? उनीहरूको जिद्दीपन थियो। क्योंकि उनका बहुत जिद्दी था। यो पोखरी छोड्नु हुँदैन। क्योंकि हमारा ये दादा परदादा का ये तालाब है, इसको हम लोग नहीं छोड़ेंगे। उसको जिद्दीपनले मर्यो। वो अपने जिद्दीपन से मर गया। एक बुद्धि किन बाँच्यो? परंतु जो एक बुद्धि जो मूर्ख है, उसके पास नहीं था, क्यों बचा? उसले निर्णय लियो पोखरीबाट निस्किने। क्योंकि उसने निर्णय लिया कि मैं इस तालाब को छोड़ना पड़ेगा मुझे। यो बाँच्यो। वो बच गया। हामी पनि त्यस्तै छौँ। हम लोग भी ऐसा ही हैं। मनुष्य यस्तै छ। मनुष्य ऐसा ही है। क्रिस्चियन मसीह चर्च जाने कुरा, चर्च जाते हो? बाउ बाजेको धर्म किन छोड्यो? हाँ, तुम अपने दादा परदादा के धर्म को छोड़ दिया। म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु आदरको साथमा। मैं आपको आदर भक्ति के साथ आपके बीच में एक बात को पेश करने जा रहा हूँ। जुन धर्म चाहिँ हामी बाउ बाजेको भनेर पक्रेर बसिरहेका छौँ, जिस धर्म को हमने दादा परदादा बोलकर पकड़ के बैठे हुए हैं, यसमा जीवन छैन
भने केही लाभ छैन। इसमें जीवन नहीं है तो कोई लाभ नहीं है। यसमा मृत्यु मात्रै हुन्छ। वहाँ मृत्यु ही मृत्यु आएगी खाली। जसमा जीवन छ परंतु जिसमें जीवन है, उसलाई अपनाउन र निर्णय लिँदा कुनै सङ्कोच नमान्नु। यदि आप उसमें जीवन है, आप बच सकते हैं, तो उसमें यदि निर्णय लेते हैं तो आपको संकोच करने की जरूरत नहीं है। किनकि यीशु ख्रिस्टले तपाईलाई जीवन दिन चाहनुहुन्छ। क्योंकि यीशु मसीह हर एक लोग यहाँ जो सुन रहे हैं और सुनते हैं, जो मसीह में है, जो मसीह में नहीं है, सबको परमेश्वर यीशु मसीह आपको जीवन देना चाहता है आप लोगों को। परमेश्वरले तपाईँ र हामीलाई प्रेम गर्नुभएको छ। क्योंकि परमेश्वर ने आप और मुझे प्रेम करता है। प्रेम भनेको जस्तो कुरा हो। प्रेम ऐसा बात है, मानिसलाई आज प्रेमको कमी भयो भने मानिस विद्रोह हुन्छ। क्योंकि आज मनुष्य के जीवन में भी देखिए, मनुष्य के पास भी यदि प्रेम का कमी हो जाता है तो वो विद्रोह करने लगता है। त्यो विद्रोहले जो उसलाई विनाश गर्छ। क्योंकि जो विद्रोह करते हैं, विद्रोह में वो विनाश हो जाता है। अच्छा, बाइबल मात्रै यस्तो धर्म ग्रन्थ हो जसले चाहिँ भन्छ परमेश्वरले प्रेम गरेको छ। वही जो बाइबल ही एक चीज है कि जो पवित्र शास्त्र है, जो कि परमेश्वर ईश्वर जो आपका सृष्टिकर्ता भगवान आपसे प्रेम करता है, सिर्फ बाइबल कहती है। विभिन्न धर्म पुस्तकहरू छ, ऐसा विभिन्न धर्म शास्त्र है, विभिन्न धर्म गुरुहरू छ। बहुत से धर्म गुरु लोग हैं, तपाईले सोध्नुहोस्, आप उनको पूछिए। मन्त्र त्यहाँ छ, वहाँ मंत्र है, श्लोक छ, त्यहाँ वहाँ पर श्लोक है, राम्रो राम्रो कुरा छ। वहाँ बहुत से ज्ञान वाली बात है। चोर्नु सिकाएको छैन, वहाँ चोरने के लिए नहीं सिखाया है, अन्याय गर्नु सिकाएको छैन, वो अन्याय करने के लिए नहीं सिखाया है। असल बातहरू छ। वहाँ भी असल बात है, कहीँ पनि म प्रेम गर्छु भनेको छैन। परंतु वहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा है कि मैं मनुष्य को प्रेम करता हूँ। बाइबल मात्रै एउटा यस्तो पुस्तक हो, परंतु बाइबल ही एक ऐसा पुस्तक है, म प्रेम गर्छु भनेको छ। बाइबल ही एक पवित्र शास्त्र है। परमेश्वर आपका भगवान कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, ताकि हामी विद्रोह नहोस्, क्योंकि हम परमेश्वर के विरोध में ना जाएं विनाश नहोस्। और परमेश्वर से विद्रोह करके हम नाश न हो। यो चाहिँ ठुलो कुरा तपाईँ। यही बड़ी बात है मनुष्य जाति के लिए, अनि प्रेम बिनाको संतान चाहिँ विद्रोह हुन्छ। क्योंकि प्रेम विहीन जो संतान है वो विद्रोह करने वाला, विनाश होने वाला होता है। तपाईँहरू आमाहरू हुनुहुन्छ, यहाँनिर आप लोग माँ हैं, बाबुहरू हुनुहुन्छ, एकजना पिताजी हैं, तपाईँहरूको छोराछोरीलाई प्रेम नगर्नुहोस्, तपाईँको नानी विद्रोह हुन्छ। क्योंकि आप अपने बेटा बेटी को प्रेम मत कीजिए, आपका बेटा बेटी आपसे विरोध करने लगेगा। तपाईँको छोराछोरीलाई प्रेम नगरेर तपाईँले उसलाई श्लोक मात्रै भन्नुभयो, मन्त्र मात्रै सिकाउनु भन्नु, उसको लागि त्यो काम लाग्दैन। यदि आप अपने माँ बाप होने के कारण आप अपने बाल बच्चों को प्रेम नहीं करते हैं, उसको दिन रात श्लोक सिखाते हैं, मंत्र सिखाते हैं, वो कोई भी काम नहीं लगेगा। किनकि मन्त्र र श्लोक भन्दा ठुलो प्रेम हो। क्योंकि मंत्र और श्लोक से बड़ा जो है प्रेम है। बाइबलमा कहीँ नै मन्त्र छैन, बाइबल में कहीं भी ऐसा मंत्र नहीं लिखा है, बाइबलमा एउटा कुरो चाहिँ छ, परंतु बाइबल इस बातों को जाहिर करती है। एक बात है, उहाँले पापीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। वो जो परमेश्वर हमारा भगवान है वो पापियों से प्रेम करता है। हामी सबै पापी नै छौँ। बाइबल बताती है कि हम लोग सब पापी हैं, उहाँको प्रेमले हामी परिवर्तन भएको छौँ। परंतु उसके प्रेम के द्वारा हमें पाप क्षमा मोक्ष और परिवर्तन किया जाता है। प्रेम बिना हुनु भनेको टुडापन हो भनेको। क्योंकि प्रेम विहीन होने का मतलब है अनाथ। आज तपाईँले हेर्नुहोस्, टुडाहरूको जिन्दगी सबैले हेप्छ, समाजले हेप्छ, आफ्नो मान्छेले हेप्छ, उसको जीवन नाश भइरहेछ। आप आज देखिए, अनाथ कोई पड़ा है तो समाज में घृणित है, रास्ते में चलने वाले उसको क्या बोलते हैं, घृणित है, कोई भी उसको प्रेम नहीं करता। आफ्नै मान्छेले उसलाई अन्याय गर्छ। अपने जो उसका जो अनाथ है तो वो अपने भाई यदि चाचा या कोई भी हो, अपना आदमी उसका अनाथ है, माँ बाप विहीन है, तो वो अपने लोगों से भी सताया जाता है। ईश्वरले प्रेम गर्नुभयो तपाईँ र मलाई। परंतु यहाँ बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने आप और मुझे प्रेम किया। यो साधारण प्रेम होइन, ये साधारण प्रेम नहीं है, पिताले आफ्नो पुत्रलाई प्रेम गरेको जस्तो प्रेम गर्नु। वो वैसा बात है मेरे प्रिय मित्रों। एक पिता जो अपने पुत्र पर प्रेम को जाहिर करता है वही प्रेम है।
अन्तमा बाइबलको एउटा खण्ड पढ्नेछौँ। परंतु अंतिम में हम लोग बाइबल में से एक वर्ष को निकाल के पढ़ेंगे। व्यवस्था 1:30 जसरी आफ्नो बाबुले आफ्नो छोरालाई बोकेर हिँड्छ, परमेश्वरले पनि हामीलाई बाटोमा बोके। यहाँ पर ऐसा बात कर रहा है कि मेरे प्रिय मित्रों, जिस प्रकार पिता अपने पुत्र को उठाए चलता है, उसी प्रकार परमेश्वर जो ईश्वर है हमें लिए चलता है। अन्तमा म तपाईँ एउटा खुसीको कुरा पनि भन्न चाहन्छु, विश्वास गर्नुहोस् नगर्नुहोस्। अंतिम में आपको एक खुशखबरी मैं सुनाने चाहता हूँ, आप विश्वास करें या न करें। क्रिस्चियन भन्नुको अर्थ मसीह कहने का अर्थ है अर्काको धर्मलाई विरोध गर्ने होइन। कि हम लोग दूसरे के धर्म को विरोध करने के लिए नहीं आए हैं। तपाईँले धेरै क्रिस्चियन देख्नुहुन्छ धर्मलाई विरोध गरेको, बहुत से लोगों को देखते होंगे कि आपके धर्म को विरोध किया जाता है, तर हामी धर्मलाई विरोध गर्न आएको होइन। क्योंकि हम लोग धर्म को विरोध करने के लिए नहीं आए। हरेक धर्मले राम्रो कुरा सिकाएको छ। सभी धर्म शास्त्र बढ़िया बातों को सिखा रहा है। सबै धर्मले श्लोक र मन्त्रहरू जीवनमा राम्रो काम गरोस् भनेको छ। हर एक धर्म शास्त्र में श्लोक और मंत्र में कहा गया है कि जीवन में अच्छाई हो। बाइबल मात्र यस्तो साँचो कुरा जस्तो प्रेमको विषयमा बताएको छ। परंतु मेरे प्रिय मित्रों, बाइबल जो पवित्र शास्त्र ही है जो कि प्रेम के बातों को जाहिर करता है और बता दिया है खुला प्रकार से। त्यो प्रेम चाहिँ बाबुको जस्तो प्रेम हो। और यहाँ पर बोलता है कि वो प्रेम ऐसा प्रेम है अपना पिता के समान एक पुत्रों को जो उठाए चलता है। पहिलो पत्रुस 2:24 हामी हेर्नेछौँ। यहाँ पहला पत्रस 2:24 में इस प्रकार से बताती है। तपाईँको लागि खुसीको कुरा म बताउँदैछु। यहाँ पर जो पत्रस में इस प्रकार के बात बताती है, दो बात। एउटा चाहिँ येशूले हाम्रो पापलाई आफैमा लिनुभयो र क्रुसमा चढ्नु भएको छ। पहली बात मेरे प्रिय मित्रों, हमारे पापों को, अपराधों को, अधर्मों को, हमारे रोगों को, हमारे मृत्यु को, जितना भी अपराध है, पाप है, यीशु मसीह ने स्वयं अपने देह पर लेकर क्रूस में चढ़ा है ताकि हामीमा धार्मिकता आओस् भनेर। पर हमारे जीवन में ईश्वरीय जो धार्मिकता है हमारे शरीर में, प्राण में, आत्मा में हमारे पास आ जाए। हामीले धर्म कमाउनु पर्दैन। हमें धर्म कमाने की आवश्यकता नहीं है, हामीलाई धार्मिकता धर्म चाहिँ येशूले कमाइदिएको छ। क्योंकि हमारे लिए जो धार्मिकता है यीशु मसीह ने क्रूस में कमाई करके रख दिया है। अनि विश्वास गर्यौँ भने त्यो कमाएको धार्मिकता हामीमा पनि आउँछ। जिस दिन हम विश्वास करते हैं उस बातों को, वो जो कमाई करके मसीह यीशु ने जो रखा है वो हमारे पापों को ले लेता है और बदले में वो अदला बदली करके हमें धार्मिकता दे देता है। दोस्रो खुसीको कुरा चाहिँ यो, परंतु दूसरा खुशी का जो सुसमाचार के बात आपके लिए ये है कि उहाँले खाएको कोलाका चोटमा चङ्गाई छ। वो यीशु मसीह को क्रूस में टांगने से पहले उसको कोड़ा के चोट मारा गया है, 39 कोड़ा मारा गया है। बाइबल बताती है कि जब यीशु मसीह कोड़ा के चोट खा रहे थे तब उस कोड़ा के चोट इसलिए खा रहे थे आप और मैं पूरी रीति से हर एक बीमारी से चंगे हो। अनि तपाईँ यदि चङ्गाईको लागि आउनु भएको छ, तपाईँको लागि खुसीको कुरा, हामीले प्रार्थना गर्दा शक्ति भोग्ने हामी हिलर, हामीले कुनै बाबा, हामीले कुनै बुटी बनाउने मान्छे होइन। यदि आप चंगाई के लिए आए हैं तो हम प्रार्थना करें कोई एकदम शक्ति बहे और बाबा और ताबीज देने वाला कोई भी हम व्यक्ति नहीं है। येशूले खाएको कोर्राको चोटमा तपाईँको लागि चङ्गाई राख्छ। परंतु जब आप इस बात को विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस में जाने से पहले जो कोर्रा का चोट उसको मारा गया है, उसका लहू बहाया गया है, उसी चोट से आप चंगे हो जाते हैं। एउटा बाइबलमा एउटा घटना छ। परंतु एक बात है जो बाइबल में एक घटना है, लाजरस नाम भएको व्यक्ति छ, एक जो लाजरस नाम के एक व्यक्ति है, जो अर्कै व्यक्ति हो, जो और दूसरा व्यक्ति है, उसको नाम पनि लाजरसै थियो। उसका नाम भी लाजरे है। ऊ मर्यो, वो उसका मृत्यु हो गया, 4 दिनसम्म चेनमा राखेको थियो। उसको 4 दिन तक कब्र में रखा गया था। येशूले उसलाई जगाउनु भयो, यीशु ने जाकर उसको कब्र से निकाला, जीवित निकाला, जिउँदो बनाउनु भयो। वो जीवित हो गया। तर अहिले लाजरस छैन, परंतु लाजरस नहीं है, मर्यो। मर गया।
हामी धेरैचोटि शरीरको चङ्गाइ मात्रै खोज्छौँ। परंतु बहुत से बार हम लोग सिर्फ शरीर के चंगाई को ढूंढते हैं। तपाईँ शरीरको चङ्गाइ पाउनुहुन्छ होला। आप शरीर के चंगाई को आप प्राप्त कर सकते हैं, करते हैं। शरीरको चङ्गाइ मात्रै भएर बस्नुहुन्छ भने, परंतु शरीर में आप चंगाई मिला, आप चुपचाप से बैठ जाते हैं। शरीरको चङ्गाइ मात्रै भएर बस्न चाहनुहुन्छ भने, यदि शरीर के चंगाई प्राप्त करके सिर्फ रहने चाहते हैं, तपाईँको एक दिन त्यो शरीर मर्छ। वो शरीर चंगा तो होगा, लेकिन एक दिन आपका शरीर का मृत्यु हो जाएगा, आप यो मर शरीर जाएंगे। जति नै चङ्गाइ भए पनि, जति नै यसलाई धुलो लाग्नुबाट बचाए तापनि, जति नै यसलाई माया गरे पनि यो शरीर मर्छ। ये शरीर जितना भी हम लोग सुरक्षित रखें, एक दिन शरीर मर ही जाता है। जति नै चङ्गाइ भए पनि यो शरीर मर्छ। ये जितना बार भी आप चंगाई हो, एक दिन आपको ये शरीर से मिट जाना ही है, आपको मर जाना ही है। आत्मा मर्दैन। परंतु एक बातों को आप ध्यान से सुन लीजिए, आपका आत्मा कभी नहीं मरता। आत्मा जाने ठाउँ चाहिँ स्वर्ग र नरक मात्रै छ। आत्मा जो प्रवेश करने का जगह दो ही जगह है, एक स्वर्ग है, एक नरक है। अनि स्वर्ग लाने बाटो चाहिँ यीशु ख्रीष्ट मात्रै हो। जो स्वर्ग जाने वाला मार्ग और स्वर्ग लेके जाने वाला मार्ग मात्र यीशु मसीह है। उपदेशक 12 को 7 मा हामीले हेर्यौँ हम लोग सबदेशक 12 के साथ में देख लिया। कि शरीर चाहिँ माटोले बनाएको माटोमै मिल्छ। मैंने कहा कि वहाँ वचन के द्वारा शरीर जो है मिट्टी से बना है, मिट्टी में मिल जाएगी। आत्मा चाहिँ परमात्माकोमा जानुपर्छ। परंतु वहाँ पर जो सबदेशक के बारे में लिखा है कि आत्मा परमात्मा के पास जाएगी। अनि त्यो परमात्माकोमा जाने बाटो चाहिँ यीशु ख्रीष्ट मात्रै हुनुहुन्छ। परंतु वो परमात्मा के पास आपके आत्मा को लेकर पहुंचने वाला बाइबल कहती है कि मात्र यीशु मसीह एक ही प्रभु है। किनकि आत्मा अझै अमर छ, मर्दैन। क्योंकि आत्मा अभी भी अमर है, वो कभी भी नहीं मरता। आत्मालाई टुङ्गो लाउने, थन्काउने जग्गा चाहिँ स्वर्ग चाहिँ यीशु ख्रीष्टद्वारा मात्र हुन्छ। क्योंकि वो आत्मा को जाने की जगह, आत्मा को वापस होने की जगह और आत्मा को अनंत जीवन मिलने की जगह वो स्वर्ग है, वो यीशु मसीह ही सिर्फ पहुंचा सकता है। आशा गर्छु तपाईँले हाम्रो यो कुरा बुझ्नुभयो। धन्यवाद तपाईँले समय दिनुभएको निम्ति। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस बातों को समझ गए हैं। धन्यवाद देते हैं इस समय आप लोगों ने दिया इसके लिए।